हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम टॉपिक देख रहे हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। आपका चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। उसके आगे हम ये कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं आज की, क्या अम्ल और जो क्षार है, ठीक है, क्या अम्ल और क्षार विद्युत का भी चालन करते हैं। हमने क्या देखा था कि अम्ल और क्षार के बहुत सारे रासायनिक गुण धर्म देखे थे। हमने देखा था कि वो जब धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, कार्बोनेट से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होता है, अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करने पे भी हमें कुछ सॉल्ट मिलते हैं और कुछ हमें वाटर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे थे, हम अम्ल क्षार के गुण देख लिए। अब इसमें भी एक और प्रॉपर्टी है कि क्या अम्ल क्षार जो है वो विद्युत का चालन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कि नहीं, ये हमें देखना है। चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक बीकर। आप लीजिए एक 100 ml का बीकर, इसमें आप लगा दीजिए एक रबर का कॉर्क। रबर का कॉर्क लीजिए, इसमें हम क्या करते हैं, चलो पहले हम लोग चेक करते हैं अम्ल का। अम्ल आपको पता है कि क्या है, चलिए HCl ले लेते हैं जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, या फिर हम कहें कि एक बहुत ही प्रबल अम्ल है। तो इस 100 ml के बीकर में मैं 50 ml तनु HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मैंने क्या डाला है, इस जलीय विलयन किसका है, ये जलीय विलयन है तनु HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको 2 ऑलपीन चाहिए, ये एक पहला ऑलपीन, ये दूसरा ऑलपीन। इन दोनों ही ऑलपीन को, ये कोई रबर का कार्क है, ठीक है, ये रबर का कार्क है, इसमें हम दोनों ऑलपीन को घुसा देंगे। ठीक है, और ऐसे इसमें फंसाने के बाद इन दोनों ऑलपीन को हम कॉपर का तार ही विद्युत का चालन करता है, इसलिए इस कॉपर के तार से, ठीक है, इसको भी कॉपर के तार से हम इसको 9 वोल्ट की बैटरी के साथ, 9 वोल्ट की एक बैटरी है, उसके साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बल्ब लगाएंगे। बल्ब लगाने पे ये क्या हो गया आपका स्विच। ठीक है, इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमने क्या लिया, एक बीकर लिया। बीकर में ये क्या है, हमारा एक बीकर है, बीकर 100 ml का है, हमने 50 ml इसमें क्या लिया है, तनु HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, उसके बाद हमने एक रबर का कॉर्क लिया, उसमें 2 ऑलपिन लगाए। उन दोनों ही ऑलपिन को हमने क्या किया है, हमने कॉपर की वायर के साथ उसको बैटरी से कनेक्ट किया है। बैटरी से कनेक्ट करने के साथ हमने एक बल्ब लगाया है, क्योंकि बल्ब जलेगा तब तो आपको पता चलेगा ना, यहाँ जितने भी लाइट्स हैं, फैन है, ये सब क्यों जलते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा के प्रवाह होने पर ही जितने भी आपके घर के इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब हो, चाहे फैन हो, चाहे कूलर हो, चाहे AC हो, वो सब क्या होते हैं, वो चलते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब तनु HCl और इस तरह से हम एक सिस्टम जमाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आयनीकरण हो जाता है, तनु HCl टूट जाता है H प्लस Cl माइनस में। ठीक है, तो क्या होता है, ये हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आयनाइजेशन हुआ, आयनीकरण हुआ। इसी आयनीकरण की वजह से, ठीक है, हम किसी भी विलयन में आयनीकरण, विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है, तो आयनाइजेशन की वजह से, आयनीकरण की वजह से। तो क्या हुआ, HCl जो है वो H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट गया, और ये जो आयन्स हैं, ठीक है, मूव करेंगे। मूव करने के साथ जो है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा और ये जो बल्ब है वो जलने लगेगा। सेम एक्सपेरिमेंट आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कर सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे
कि जो NaOH है वो Na प्लस OH माइनस आयन में टूट जाएगा, और ये जो आयनाइजेशन होता है, ये जो आयनीकरण होता है, इसी आयनीकरण की वजह से इसमें विद्युत धारा का, इस जलीय विलयन में भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और प्रवाह हम क्या देख पा रहे हैं, अम्ल में भी होता है और क्षार में भी होता है। ये हमें पता चलता है जब ये बल्ब जलने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अम्ल और जो क्षार हैं वो विद्युत का चालन करते हैं। कैसे चालन करते हैं, तो जो अम्ल और क्षार है वो चाहे तनु HCl हो या NaOH है, वो आयन के फॉर्म में टूट के, ठीक है, उनका आयनाइजेशन हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है, और अम्ल और क्षार हम देख पा रहे हैं कि विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि आयनाइजेशन, मैम बार बार आयनीकरण की बात कर रही है, तो आयनाइजेशन क्या होता है, आयनीकरण क्या होता है। अम्ल और क्षार के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षार के बारे में प्रयास किया। उन्हीं में से एक वैज्ञानिक थे सर आर्हीनियस, जो कि थे स्वीडन के वैज्ञानिक। ठीक है, आर्हीनियस, सर आर्हीनियस ने सन 1884, ठीक है, सन 1884 में सर आर्हीनियस ने बताया कि आयनाइजेशन के मतलब अम्ल और क्षार के जलीय विलयन के बारे में बताया कि अम्ल ऐसा अणु है, अम्ल हम क्या बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन देखने के लिए हम क्या बोलते हैं कि अम्ल एक ऐसा अणु है, ठीक है, जो कि जलीय विलयन में H प्लस आयन तथा, ये तो प्लस हो गया, तथा एक ऋणावेशित आयन देता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, आर्हीनियस सर ने 1884 में, ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने अम्ल और क्षार के जलीय जो विलयन थे, ठीक है, जो एक्वस सॉल्यूशन है, उस पे उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने कहा कि अम्ल एक ऐसा अणु है जो कि जलीय विलयन में H+ आयन तथा एक ऋण आवेशित आयन देता है। चलिए इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से कि कैसे H+ आयन देता है। तो H2SO4, ठीक है, ये पता है आपको, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये क्या देता है, 2H+ प्लस SO4 2-। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आर्हीनियस सर ने जो कहा था कि अम्ल एक ऐसा अणु है जो कि जलीय विलयन, इसके एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है, H+ आयन तथा H+ आयन, और आप देख पा रहे हैं कि एक ऋण आवेशित आयन, यहाँ पे देख रहे हैं आप SO4 2- जो है वो कैसा है, एक ऋण आवेशित आयन है। ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने क्षार को भी डिफाइन किया, और क्षार के लिए उन्होंने कहा कि क्षार एक ऐसा अणु है, तो क्षार एक ऐसा अणु है जो जलीय विलयन में क्या देंगे, ये OH- आयन तथा धनावेशित आयन देते हैं। ठीक है, तो
सर ने क्या कहा कि क्षार एक ऐसा अणु है जो जलीय विलयन में एक OH माइनस आयन और एक धनावेशित आयन देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस, ये मैंने आपको बताया था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक वीक बेस है या फिर कहें हम एक दुर्बल क्षार है। जब इसका जलीय विलयन में आयनीकरण होता है, आयनाइजेशन होता है, तो ये बनता है Ca2 प्लस OH माइनस। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि क्षार, ये क्षार है, एक ऐसा अणु है जो OH माइनस आयन तथा एक धनावेशित आयन देते हैं। तो सर आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि अम्ल और क्षार क्या है कि जो H+ आयन देते हैं वो है अम्ल और जो OH माइनस आयन देते हैं वो होते हैं क्षार। तो इस तरह से आयनीकरण की वजह से जो अम्ल और क्षार का आयनाइजेशन होता है, जो H+ और OH माइनस आयन में वो विभक्त होते हैं, डिवाइड होते हैं, उनकी वजह से ही विद्युत का चालन हो पाना संभव हो पाता है। हम इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो देख पाते हैं बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन, आयनीकरण। अगर किसी विलयन का आयनाइजेशन नहीं होगा, आयनीकरण नहीं होगा, तो उस विलयन में जो विद्युत का चालन पॉसिबल नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं हो पाएगी। इसी के लिए सर आर्हेनियस सर को 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आयनाइजेशन क्या है, ठीक है, और सर आर्हेनियस का इसमें क्या योगदान है। तो जो आयनाइजेशन है, जो आयनीकरण है, वो बेसिकली डिपेंड करता है सांद्रता पर। ठीक है, विलयन का कॉन्सेंट्रेशन है उस पे डिपेंड करता है आयनीकरण। क्लियर? तो हमने देख लिया आयनाइजेशन क्या है। अब हमारा एक और टॉपिक है कि क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वो अम्ल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक वही 100 ml बीकर, ठीक है, 100 ml का एक बीकर लीजिए। अब उसमें आप क्या कीजिए, ग्लूकोज लीजिए और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो क्या ग्लूकोज के जलीय विलयन में क्या ये H+ आयन देते हैं? तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। C6H12O6 है, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनका आयनाइजेशन नहीं होते, आयनाइजेशन नहीं होता, आयनीकरण नहीं होता। तो हम ये देख रहे थे कि जो हर एक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित है, ज़रूरी नहीं कि वो H+ डोनेट करते हो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो अम्ल हो। तो हमने इस एग्जाम्पल से ये तो क्लियर हो गया कि हर एक वो यौगिक जिसमें हमको हाइड्रोजन दिखेगा, इट डजंट मीन्स कि वो यौगिक जो है वो अम्ल होगा। आई होप आज की क्लास क्लियर होगी। आज हमने देखा कि कैसे अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं। तो हाँ, करते हैं, आयनाइजेशन के थ्रू करते हैं, आयनीकरण के थ्रू करते हैं। आयनीकरण क्या होता है सर आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, ये हमने देखा। और अब हमने लास्ट में ये देखा कि सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित है, ज़रूरी नहीं कि वो अम्ल हो। आगे की क्लास में मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट के टॉपिक के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।